बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। बच्चों तो यहाँ पर क्लास 12th बोर्ड परीक्षा जो कि आपका 2026 में है, उसके लिए फिजिक्स के 35 मोस्ट वीवीआईएफ क्वेश्चन को लाया गया है। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चनों को और एकदम अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष का मान होता है। बच्चों प्रकाश वर्ष बराबर बच्चों कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हमारा होता है 9 बच्चों कितना 9.46 × 10⁻15 मीटर बच्चों 10⁻15 मीटर या फिर 10⁻12 किलोमीटर भी यहाँ पर आपको दिया जा सकता है बच्चों। तो आप देख लीजिएगा मीटर में है आंसर या फिर किलोमीटर में है। तो यहाँ पर आंसर है मीटर में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और याद रखिए प्रकाश वर्ष जो होता है बच्चों वह दूरी का इकाई होता है। क्या होता है बच्चों? यह दूरी का इकाई होता है। और देखिए क्या है कि 90 थुरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। एक परमाणु में बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है हमसे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग निकालेंगे कैसे बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे n बराबर a माइनस जेड, n बराबर a माइनस जेड, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और एक कौन सा होता है बच्चों? तो a होता है ये नीचे वाला और जेड होता है ऊपर वाला बच्चों, जेड होता है ऊपर वाला। तो देखिए n बराबर हम लोग करेंगे 230 माइनस 90, 230 माइनस 90 जब आप कीजिएगा बच्चों तो आपको आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। और हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या भी 140 आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब भी मैं आपको आंसर यहाँ पर बताऊँ उससे पहले ही आपको कमेंट में उसका आंसर दे देना है, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है और आपको कौन सा याद नहीं है, जिससे मैं आपको और भी प्रैक्टिस करवा सकूँ उस क्वेश्चन को। तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी महत्तम भेदन क्षमता है? इसमें से किसकी भेदन क्षमता जो है बच्चों वो महत्तम है? क्या वह एक्स किरण की है, कैथोड किरण की है, अल्फा किरणें की है या फिर गामा किरणें की है बच्चों? तो वह है महत्तम भेदन क्षमता किसकी? तो गामा किरणें की। किसकी है बच्चों? तो वह है गामा किरण की, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो सबसे अधिक होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि दाशमिक संख्या, क्या कहा जा रहा है बच्चों कि दाशमिक संख्या 8 की द्विधारी संख्या होती है। दाशमिक संख्या 8 की द्विधारी संख्या यहाँ पर हमको निकालना है। तो उसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए ऐसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं उस प्रकार से 8 लिखेंगे, 8 और 2 से काटते जाएंगे। तो 2 से हम लोग 4 4 दूना 8 हो जाता है बच्चों। फिर दो और इधर इसका शेष भी लिखते जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएगा शेष जो रहा है, क्योंकि 4 दूना 8, 0 बच रहा है बच्चों। फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पर 0 बच रहा है। फिर यहाँ से जब 2 से करेंगे बच्चों तो 1 दूना 2 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर भी 0 बच रहा है। तो इस अब लिखेंगे कैसे बच्चों? हम लोग उल्टा लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ से 1 से जाएंगे ऊपर तक। तो 1 0 0 0 यानी कि 1 और 3 को 0 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 1 3 को 0 यहाँ पर दिया हुआ है, और 2 लिखा हुआ होता है बच्चों द्विधारी संख्या के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा बच्चों। और क्यों सही होगा यह आपको मालूम चल चुका है अब। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है। आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान पूछा जा रहा है बच्चों, जो कि होता है 0 से 1 के बीच में। क्या होता है बच्चों? 0 से 1 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या कहा जा रहा है बच्चों कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस क्वेश्चन को मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि एक फार्मूला आता है बच्चों जिसका नाम होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE। और आपको निकालना है N का फार्मूला, क्योंकि कहा जा रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है पूछा जा रहा है। तो n बराबर जब हम लोग निकालेंगे बच्चों, n बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर q बराबर NE होता है तो q बाई n हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? q बाई e हो जाएगा। और q कितना दिया हुआ है? देखिए 1 एम्पियर की धारा कितना बह रहा है, यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा बह रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम बच्चों, 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम। जब इसे हम लोग इस प्रकार से करेंगे, जब हम लोग इसे इस प्रकार से करेंगे, यह माइनस में है बच्चों, और तब
इसे जब हम लोग ऊपर की ओर लेकर जाएंगे बच्चों, ऊपर की ओर जब हम लोग इसे लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव हटाइएगा, यहाँ पर जीरो बैठा दीजिएगा बच्चों, जीरो बैठा दीजिएगा। और जब इसे काट कूट कर ऊपर हम लोग लेकर जाएंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 6.25 गुने 10 के पावर 18, 10 के पावर 18 आ जाएगा बच्चों। या फिर एक उधर से हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर 18, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर जो है बच्चों 7 वोल्ट है, जिसका विभवांतर कितना है तो वह 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। उत्पन्न ऊष्मा बच्चों यहाँ पर कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह थोड़ा सा इसका प्रोसेस बड़ा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर आपको इसका भी सॉल्यूशन देखना है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक का हमारा सीरीज, जो कि 3 ही वीडियो में मैंने, कितने वीडियो में बच्चों, तो 3 ही वीडियो में मैंने आपके पूरे फिजिक्स क्वेश्चन बैंक को खत्म किया है। वो उसका आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 28 कैलोरी, कितना हो जाएगा 28 कैलोरी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति बच्चों कैसी होती है, क्या वह अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, या फिर दोनों होती है। इसमें से कौन सा होता है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो यह होता है बच्चों अनुप्रस्थ। कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का इनवर्स कितना दिया हुआ है, हाफ का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसका इनवर्स में 1/2 दिया हुआ है, तो इसका मान पूछा जा रहा है बच्चों। तो वह क्या हो जाएगा, इसका मान जब यहाँ पर देखिए, जब इसका -1/2 है, यानी कि नीचे बच्चों जो वह क्या है, तो वह रूट में है बच्चों। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बच्चों, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का मान, इसका जब आप इस पूरे को ही जो इसका मान होता है बच्चों, वह होता है 3 गुने 10 के पावर 8। कितना होता है बच्चों, 3 गुने 10 के पावर 8। और जब आप 10 से गुना कीजिएगा बच्चों तो वह हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 10। कितना हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 10 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला बच्चों प्रतिबिंब कैसा होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारे आंखों के जो रेटिना पर बनता है वह बनता है वास्तविक और उल्टा बच्चों। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। तो उत्तल लेंस से बच्चों हम लोग किसको दूर करते हैं, तो वह दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं बच्चों। किस दृष्टि दोष को, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं। और अवतल लेंस आपसे पूछा जाए तो उससे हम लोग बच्चों निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। किसे, अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं। देखिए दूर का हो जाएगा उत्तल, और निकट पूछा जाए बच्चों तो आपका हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल लेंस से। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग है बच्चों। निर्वात में प्रकाश का वेग अगर c है तो कांच में म्यू बराबर 3/2 दिया हुआ है में इसका मान कितना होगा। इसका मान बच्चों पूछा जा रहा है, जो कि कितना हो जाएगा। तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। और सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कि v बराबर होता है c बाई म्यू। क्या होता है बच्चों, v बराबर c बाई म्यू होता है। और म्यू का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, 3/2, 3/2। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे c और यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 3/2, 3/2। तो 2 ऊपर जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा, फिर 3 नीचे ही रह जाएगा यहाँ पर, और इसके साथ c रहेगा बच्चों। तो 2c/3 यहाँ पर देखिए कहाँ पे आंसर है, 2c/3 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्या है यहाँ पर 1μ2 कितना है बच्चों, यहाँ पर 1μ2 बराबर म्यू2 का म्यू2 के बराबर होता है। 1μ2 बराबर कितना होता है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह होता है म्यू2/म्यू1, म्यू2/म्यू1 होता है यहाँ पर, म्यू2/म्यू1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के उपयोग किया जाता है यदि m बराबर 5 दिया हुआ हो बच्चों। कितना दिया है, तो m बराबर यदि 5 दिया हुआ हो और आवर्धन क्षमता में भी 5 गुना की बोला जा रहा है, तो करनी होता प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वह यहाँ पर हो जाएगा 1.25 सेमी, 1.25 सेंटीमीटर
मीटर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। किस प्रकार से बच्चों, मिनट में पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता तो यह हो जाएगा बच्चों 1 मिनट। कितना हो जाएगा, 1 मिनट हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और या फिर 1/60 जो है ये भी हमारा राइट ही आंसर है बच्चों, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 1 लगा देते हैं। लेकिन अगर 1 ना देकर 1/60 भी आपको दे फिर भी ये भी हमारा राइट ही आंसर होगा। लेकिन तब तक के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी ही लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा सरल ये है अभी के लिए हमारे पास। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। तो लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की बच्चों ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बच्चों देखिए इसे ई बराबर क्या होता है बच्चों, एच न्यू होता है। क्या होता है बच्चों, एच न्यू होता है, एच न्यू होता है। और जब हम लोग यहाँ पर ही न्यू को यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बाई लेमडा आ जाएगा, सी बाई लेमडा आ जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही हम लोग ई को निकालेंगे बच्चों, ई को, तो एच सी बाई लेमडा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच सी बाई लेमडा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यह कहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों, एच सी बाई लेमडा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में ही आंसर दिया हुआ है एच सी बाई लेमडा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन रेडियम, क्या है सोडियम है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। सोडियम का कार्यफलन बच्चों क्या होता है, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 8.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों सोडियम जो है, सोडियम उसका कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक बच्चों, नोर गेट के लिए यहाँ पर बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो पहले हम लोग और गेट को समझेंगे क्योंकि और गेट और नोट गेट दोनों ही मिलकर यहाँ पर नोर गेट का निर्माण करता है बच्चों। और गेट का क्या होता है, ए प्लस बी बराबर वाई। क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी बराबर वाई। और यह किसका होता है बच्चों, और गेट का यहाँ पर होता है। और जैसे ही यहाँ पर एन लग जाए यानी कि नॉर गेट का, तो नॉर गेट का बच्चों क्या हो जाएगा, तो नॉर गेट का यहाँ पर वही होता है बच्चों, देखिए ए प्लस बी बराबर वाई ही होता है, बस यहाँ पर ऊपर बार लग जाता है बच्चों। क्या लग जाता है, बार लग जाता है ऊपर। तो देखिए बार किस में लगा हुआ है, ए प्लस बी बराबर वाई, यहाँ पर बार है बच्चों। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। तो पी टाइप के अर्धचालक में बच्चों मुख्य धारावाहक क्या होता है, यहाँ पर यही हमसे पूछा जा रहा है। तो पी टाइप में बच्चों होता है होल्स, यानी कि बीवर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, होल्स होता है बच्चों पी टाइप में। और यही आपसे अगर एन टाइप में पूछा जाता तो एन टाइप में क्या होता है बच्चों, तो एन टाइप में आपका होता है इलेक्ट्रॉन बच्चों। क्या होता है, तो एन टाइप में आपका होता है इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है एन टाइप में। तो यहाँ पर समझ गए कि पी टाइप में होता है होल और एन टाइप में होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि यूएचएफ आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे संचारित होती है। कि यूएचएफ आवृत्ति की तरंगे जो है बच्चों वह कैसे संचारित होती है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यूएचएफ जो होता है बच्चों यानी कि उसका फुल फॉर्म ही होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि यह जो होता है बहुत ही बच्चों उच्च आवृत्ति होता है इसका, बहुत उच्च आवृत्ति, जो कि आयन बंडल से बच्चों बिल्कुल भी प्रवर्तित नहीं होता है। इसलिए यह जो है यह अंतरिक्ष तरंगे के लिए उपयोग किया जाता है और इसे अंतरिक्ष तरंगे भी कहा जाता है बच्चों। याद रहे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर। और वाट जो है बच्चों वह किसका है, वाट। टेस्ला किसका है और जूल किसका है बच्चों, यह आपको बताना है कि जूल, टेस्ला, वाट यह किसका है बच्चों। तो जूल हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन, जूल किसका हो जाएगा बच्चों, जूल किसका हो जाएगा, वाट किसका हो जाएगा शक्ति का, टेस्ला बच्चों किसका हो जाएगा यह आप लोग बताइए क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का। और जूल किसका हो जाएगा बच्चों, यह आपको बताना है जूल। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक क्या है बच्चों, 1/1 एल ओमेगा की इकाई है, एल ओमेगा की यहाँ पर इकाई है पूछा जा रहा है। तो क्या होगा बच्चों, यह आर की इकाई है, एल ओमेगा की इकाई है, या फिर दोनों की इकाई है, या फिर किसी की नहीं है। तो यह जो है बच्चों 1/ओमेगा एल या फिर एल ओमेगा बोला जाए तो यह होता है बच्चों प्रेरणिक प्रतिघात। क्या होता है, यह प्रेरणिक प्रतिघात होता है। और यहाँ पर इस तरह से आंसर है बच्चों कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हमको सही नहीं लग रहा है इनमें से, यानी कि कोई नहीं होगा, किसी की नहीं हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
कि हेनरी का मात्रक होता है बच्चों, हेनरी का मात्रक होता है। तो हेनरी किसका मात्रक होता है बच्चों, तो वह होता है प्रेरकत्व का। वह किसका मात्रक होता है, तो हेनरी होता है बच्चों प्रेरकत्व का होता है, हेनरी प्रेरकत्व का होता है, याद रखिएगा आप लोग। और प्रतिघात और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। प्रतिघात और प्रतिरोध का कौन सा मात्रक होता है बच्चों, यहाँ पर हेनरी का प्रेरकत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की प्रतिघात का मात्रक है, देखिए यहाँ पर आ ही चुका है प्रतिघात, तो प्रतिघात का बच्चों यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ओम। देखिए प्रतिरोध हो, प्रतिघात हो या फिर प्रतिबाधा हो, तीनों में से कोई भी हो उसका मात्रक बच्चों ओम ही होता है। कौन सा होता है बच्चों, ओम ही होता है यहाँ पर, ओम, याद रहे आपको। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का कैसा मान मापता है बच्चों, तप्त तार। तो तप्त तार जो है वह मूल औसत वर्ग धारा मापता है बच्चों, मूल औसत वर्ग धारा को वह मापता है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आभासी वोल्टता बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी आभासी वोल्टता पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो यह आपको मालूम होना चाहिए, जब VRMS जब हम लोग निकालते हैं बच्चों VRMS, तो V0 बाई √2 होता है। V0 कितना दिया हुआ है 440 वोल्ट, कितना 440 वोल्ट बटा √2, 440 वोल्ट बटा √2। तो यहाँ पर देखिए इसे हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं, 440/√2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब इसे हम लोग परिमेयकरण करेंगे √2 में, √2 से यहाँ पर ऐसे करेंगे, तो देखिए 440 यहाँ पर √2 से √2 खत्म हो जाएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 440/√2 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 से √2 खत्म, और 2 से जब आप लोग काटिएगा इसे तो 220 आ जाएगा, 220/√2 आपका आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में बच्चों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है 220/√2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन की एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 5 हेनरी है, कितना है बच्चों 5 हेनरी है, तो इससे बहती धारा 2AS इनवर्स की दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, वह बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है यहाँ पर, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और देखिए यहाँ पर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो हेनरी दिया हुआ है 5 हेनरी बच्चों, इसमें माइनस लगा देना है बस आपको, -5। और क्या कहा जा रहा है 2AS इनवर्स 2 से गुना कर देना है बच्चों, 2 से गुना कर देना है, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा -10, कितना आ जाएगा बच्चों -10 वोल्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा -10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। इसका यही ट्रिक है बच्चों, इसी प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 दिया हुआ है, म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी, तो लेंस की क्षमता बच्चों यहाँ पर कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता जो है बच्चों वह कितना हो जाएगा। तो इसे आप लोग निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 डायोप्टर आ जाएगा, 5 डायोप्टर आ जाएगा जब इसे आप लोग निकालिएगा। और इसे आपको निकालना किस प्रकार से है, 1/f का जो फार्मूला होता है आपको, 1/f का जो फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर μ-1 और यहाँ पर होता है 1/r1 -1/r2। इस फार्मूला पर जब आप इसको निकालेंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा 5 डायोप्टर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि आवेश का बीमा है बच्चों, आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश क्या होता है बच्चों, क्यू बराबर कितना होता है बच्चों IT, क्यू बराबर IT। तो आई को हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि बीमा में हम लोग इसे ए भी लिख सकते हैं, तो ए लिखेंगे और टी का बच्चों टी, तो कितना हो जाएगा आवेश का बीमा 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान बच्चों कितना होता है, तो वह होता है 1, निर्वात या हवा में एप्सिलॉन आर का बच्चों मान होता है 1। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षित होता है, असंरक्षित होता है, या फिर कहीं संरक्षित या फिर कहीं असंरक्षित होता है, क्या होता है बच्चों, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र बोला जा रहा है, इसलिए यह जो होगा संरक्षित हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यह जो है यह संरक्षित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि क्या है 32 नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र बी में एम का चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है बच्चों, टाउ का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, वह क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखिए यहाँ पर यह जो है
टाउ बराबर जो होता है बच्चों, टाउ इस प्रकार से ही लिखाता है, टाउ बराबर होता है m क्रॉस b। क्या होता है बच्चों, m क्रॉस b होता है, याद रखिएगा, टाउ बराबर m क्रॉस b। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श एमीटर क्या है बच्चों, ए मीटर है। और सीधा आपसे अगर एमीटर का पूछता है तो वह होता है बहुत कम, सीधा अगर एमीटर से पूछता तो वह होता है बहुत कम। लेकिन आदर्श लगा दिया है बच्चों कि आदर्श एमीटर, तो आदर्श एमीटर का होता है बच्चों शून्य। कितना होता है, शून्य होता है बच्चों। आदर्श एमीटर पूछा जाए तो वह होता है शून्य। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकशीलता का बीमा है, चुंबकशीलता का बीमा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों mlt के पावर -2 आई के पावर -2, mlt के पावर -2 आई के पावर -2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निकिल है बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निकिल है। तो निकिल क्या है बच्चों, यहाँ पर आपसे निकेल दे, लोहा दे या फिर कोबाल्ट दे, निकेल, लोहा, कोबाल्ट कोई भी दे, आप आंख मूंदकर लोह चुंबकीय पदार्थ लगा देंगे। कौन कौन सा बच्चों, निकेल दे या फिर लोहा दे बच्चों, लोहा दे या फिर आपको कोबाल्ट दे, या फिर आपको कोबाल्ट दे बच्चों यहाँ पर, या फिर कोबाल्ट दे आपको, या फिर निकेल दे। ये इस तीनों को ही जब भी आपसे पूछा जाए तो आप आराम से लौह चुंबकीय पदार्थ लगा देंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है बच्चों। तो पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो वह होता है 90 डिग्री बच्चों। कितना होता है, वह होता है 90 डिग्री। और यही अगर आपसे पूछा जाता यहाँ पर पूछा जाता कि विषुवत, क्या पूछा जाता, विषुवत रेखा पर कितना होता है बच्चों, नमन कोण के जगह पर अगर आपसे विषुवत रेखा पूछता बच्चों तो वहां पर होता है 0 डिग्री। कितना होता है, वहां पर होता है बच्चों 0 डिग्री। लेकिन नमन कोण पर होता है बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है यहाँ पर, में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो, तो चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति बच्चों अगर n हो तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो n बराबर आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि n बराबर होता है 1/2 बच्चों। क्या होता है यहाँ पर देखिए, n बराबर 1/2 रूट अंडर क्या होता है बच्चों, MBH होता है बटा आई, यहाँ पर यह होता है। तो देखिए MB जो है यहाँ पर, BH जो है बच्चों यह n के समानुपाती तो है लेकिन वह रूट में है बच्चों। इस प्रकार से है, n बराबर रूट BH है, इस प्रकार से है बच्चों, इस प्रकार से है। तो रूट को हम लोग किस प्रकार से हटा सकते हैं, रूट को हम लोग स्क्वायर लगा के हटा सकते हैं। जब हम लोग n में स्क्वायर लगाएंगे तो इसमें भी मान लीजिए इसमें स्क्वायर लगाते हैं तो इसमें भी स्क्वायर लगाएंगे, और स्क्वायर रूट से रूट यहाँ पर कट जाता है बच्चों। तो यहाँ पर सीधा बच जाएगा BH, n स्क्वायर समानुपाती में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, n स्क्वायर समानुपाती यह हो जाएगा BH, n स्क्वायर समानुपाती BH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको जो है बच्चों थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम तक जितने भी प्रश्न आएंगे बच्चों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख ले बच्चों। तब तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग।